अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। एक दो पैटर्न्स ऐसे इस टाइम पे चार्ट्स में हमारे पास हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा और जो कि एक हमें बुलिश साइन दे सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो मैं आपको डिटेल में बीटीसी, एथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ मार्केट अपडेट्स दूंगा। कल के दिन में हमने जो डिस्कशन की थी उसके बारे में मैं आपको कुछ एक दो चीजें समझाऊंगा। इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइदर हम जो है वो ऑल द वे डाउन $40,000 को टच करने जा रहे हैं और या फिर हम जो है ना वो वापस $50,000 को अबव वाले जो हमारे एरियाज हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो बीटीसी की चार्ट में आए तो बीटीसी की चार्ट में मैं आपको जो है ना वो यहां पर दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि हमारे पास ये जो डंप हुआ था, ये वाला जो हमारे पास एक ये फ्लैश क्रैश ये जो हमारा हुआ था, ये वाला जो फ्लैश क्रैश था, अब यहां पर फ्लैश क्रैश का आपको एक पता चल गया। अब ये इस येलो लाइन को देखो, ठीक है, ये वाली येलो लाइन, ये येलो लाइन है हमारी ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है, जो कि काफी प्रीवियस से हमारे पास जो है ना वो $59,000 ये यहां से चलती हुई आ रही है। ठीक है, और आपको पता है कि ट्रेंड रेजिस्टेंसेस और ट्रेंड सपोर्ट्स जो हमारे पास होती हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये अपना मेजर रोल प्ले करती हैं। अब चीज हमने यहां पे क्या आइडेंटिफाई करनी है, देखो हमारी जो ट्रेंड सपोर्ट थी ना वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी ट्रेंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो ब्रेक डाउन की या ब्रेकअप की कंफर्मेशन किस तरीके से होती है कि हमारे पास एक रेड कैंडल जनरेट हो। ठीक है, मतलब एक तो ये क्रैश हो गया ना हमारे पास, इसके बाद एक रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस या सपोर्ट से नीचे क्लोज हो, ये हमारी कंफर्मेशन करती है कि यार ये जो ट्रेंड सपोर्ट थी ये ब्रेक हो चुकी है। तो अगर हम ये इस केस में देखें तो हमारी वीक ऑल द वे डाउन नीचे की तरफ गई। ठीक है, एक रेड कैंडल भी हमारी क्लोज हुई, लेकिन हमारी कोई भी ग्रीन कैंडल अभी तक ये इस ट्रेंड सपोर्ट से नीचे क्लोज नहीं हुई, जो कि एक हमारे पास बुलिश साइन है अगर हम यहां पर ये इस टाइम पे कंपेयर करें। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि देखो ये वाला जो एरिया ना यहां पे बाय प्रेशर बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि यहां पर वेल्स, बुल्स, रिटेल सेलर्स, इंस्टीट्यूशंस इस बाय प्राइस में इंटरेस्टेड है, जो कि $44,000 से लेके $46,000 के बीच में बनता है। अब ये चीज आपको यहां पर पता चल गई। अब आ जाओ करंट मार्केट प्राइस टैग पे, अगर आप यहां पर देखो अब तो हमारे पास ये कंसिस्टेंट यहां पे जो कंसोलिडेशन है ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड शो कर रही है कि जो बुल्स और वेल्स हैं वो कंप्लीटली इंटरेस्टेड हैं इस एरिया से बाय करने के लिए। अब आपने बीटीसी के चार्ट में चीज क्या देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज आपने ये देखनी है कि हमारी अगर तो आइदर हमारी ये जो इससे नेक्स्ट या इससे जो अगली 2 4 आवली हमारी कैंडल्स हैं, अगर इसमें से कोई भी कैंडल हमारी ये इस स्पोर्ट लाइन से नीचे की तरफ क्लोज होती है तो फिर प्रिपेयर रहना कि ओवर द वीकेंड हम $40,000 को टच करने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस एरिया में बुल्स और वेल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास ये नीचे एक्युमुलेशन बॉक्स है। ये बॉक्सेस का अगर आपको पता हो तो ये एक्युमुलेशन जोन्स होते हैं और ये हमारे पास किसी भी प्राइस रेंज पे आ सकते हैं। तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस टैग के अकॉर्डिंगली जो हमारा एक्युमुलेशन जोन है इसके बारे में हम बहुत दफा ऑलरेडी भी डिस्कशन कर चुके हैं और इन एक्युमुलेशन जोन से प्राइस बहुत क्विकली ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये $40,000 से लेकर $43,000 ये हमारा वैसे ही एक्युमुलेशन बॉक्स है और ऊपर हमारे जो है ना वो बुल्स एक्युमुलेशन बॉक्स से ऊपर इंटरेस्टेड है, जो कि एक हमारे पास शॉर्ट टाइम बुलिश साइन है। अब ये चीज तो होगी हमारे पास जो बुलिश एक सिनेरियो था। अब अगर हम कुछ बिरिश सिनेरियोस की बात करें तो वो ये कि हमारी जो मेजर ट्रेंड, मतलब ये तो एक हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना रिगार्डिंग के हमारे पास जहां से हमें मार्केट की करेक्शंस मिली हुई हैं, जहां से हमें मार्केट के पंप्स मिले हुए हैं। अब ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना ये मेजर ट्रेंड सपोर्ट है हमारी, ट्रेंड सपोर्ट और ट्रेंड रेजिस्टेंस। अब ये वो ट्रेंड सपोर्ट है, अगर प्राइस इससे नीचे है तो हम एक बिरिश ट्रेंड जनरेट करेंगे, अगर प्राइस इससे ऊपर है तो हम एक हायर हाइस की तरफ हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये एवरी टाइम इस तरह नहीं होता। अगर आप यहां पर देखो तो प्राइस ऊपर की तरफ गई, वापस जो है ना वो करेक्शन ली, एक दो सपोर्ट ली, फेल हुई और वापस ऑल द वे डाउन आ गई। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम पे लेवल है। तो मैं आपको यहां पे ये रिकमेंड करूंगा कि इस ट्रेंड सपोर्ट, ये येलो वाली ट्रेंड सपोर्ट को देख के आप ट्रेड में मत जाना, क्योंकि ये एक फेक आउट हो सकता है हमारा, क्योंकि ऊपर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी है। तो आपने वेट किस चीज का करना है, आपने वेट करना है इस येलो वाली स्पोर्ट की कंफर्मेशन का नहीं, आपने वेट करना है ये रेड वाली स्पोर्ट की कंफर्मेशन का। ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ $49,000 प्लस बनती है। अब इसका मैं आपको क्यों कह रहा हूं, उसकी एक तो वजह ये कि देखो अगर
अगर आप मार्केट में अभी एंट्री अगर आप लेते हो तो देखो यहां पे रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये यहां पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, 50 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, वैसे भी हमारे पास ये यहां पे एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर हमारे पास $53,000 पे एक ट्रेंड रेजिस्टेंस भी है। तो ये इतनी सारी रेजिस्टेंसेस है हमारे पास कि यहां पे सेल प्रेशर भी जनरेट होगा, तो ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। और हमारे पास तो ये अभी तक ये येलो वाली की भी कंफर्मेशन हुई, तो इसलिए एक बेहतर ऑप्शन यही है कि प्राइस को आइदर ऊपर की तरफ जाने दो, ठीक है, ऊपर जाने दो और $49,000 प्लस से बाइंग करना, ये एक आपके लिए अच्छी बाइंग होगी। और आइदर वेट करो कि मार्केट को ब्रेक डाउन करने दो और ये फिर जो एक्युमुलेशन जोन है जहां पे वेल्स और बुल्स इंटरेस्टेड है, आप भी इनके साथ यहां से बाय करना। अब इसी के अलावा एक और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो ये कि देखो ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड्स ना हमारे पास एक और चीज बहुत मजे की होती है, वो ये कि हमारे पास मार्केट ये डब्ल्यू के पैटर्न्स बहुत ज्यादा फॉर्म करती है, ठीक है। और ये हम देखते हुए आए हैं कि जब भी हमारे पास कोई बिरिश ट्रेंड या मार्केट नीचे की तरफ आई हुई हो तो हमारे पास ये डब्ल्यू के पैटर्न मोस्ट कॉमनली फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जितना जितना क्रैश हुआ होता है उतना उतना एटलीस्ट डब्ल्यू का पैटर्न भी फॉर्म हो जाता है। तो अगर हम इसको भी देखें तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू का पैटर्न भी फॉर्म कर सकती है और इस डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो हमारा एक प्राइस टारगेट बनता है वो ऑल द वे अप $57,000 बनता है, जो कि हमारे पास ये कमिंग वीकेंड पे अगर ये डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्म हुआ तो $57,000 हमारा कमिंग वीकेंड में एक टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली सारी रेजिस्टेंसेस और ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको पहले बताया, इसको लाजमी अपने माइंड में यहां पर रखिएगा। अगर हम जो है वो फौरन से एथेरियम के चार्ट की तरफ आ जाएं तो एथेरियम के चार्ट को अगर हम देखें तो एथेरियम के जो एमएस है उन्होंने मेस क्रिएट किया हुआ है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आपको पता है कि जब भी एमएस पे मेस क्रिएट होता है तो आप मार्केट से एग्जिट करते हो, ना कि आप जो है वो मार्केट में कोई एंट्री लेते हो। लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि अगर हमारे पास यहां पर एथेरियम की मार्केट दोबारा एक दफा ये 50 मूविंग एवरेज की तरफ आई तो 50 मूविंग एवरेज की यहां से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि अभी जो 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है हमारे पास, तो डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन जो है ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है जो कि हमारे पास वॉल्यूम की सप्लाई को इंक्रीज करती है या हमारे पास आरएसआई में हमें गुड साइन देती है। तो यहां पर मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मार्केट एथेरियम की पंप की तो हमारे पास ये बुलिश डाइवर्जेंस जनरेट होगी जो कि एथेरियम को वापस ऑल द वे अप ये एटलीस्ट $4,400 जो कि हमारी मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहां तक इसको थ्रो इन कर देगी। लेकिन स्टिल एथेरियम की मार्केट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बीटीसी। अगर बीटीसी हमारे पास डंप करता है तो हमारे पास जो एथेरियम है वो भी फिर ऑल द वे डाउन हमारे पास जो है ना वो कुछ जो हमारे लोअर टारगेट्स हैं वहां तक जा सकता है। अब देखो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जिसका आपको पता होना चाहिए कि यार इसकी बेस पे आप डिसीजन लोगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको एक सेंसिबल डिसीजन आप क्या ले सकते हो। देखो अभी मैंने आपको रेजिस्टेंसेस का बताया बीटीसी की कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सिनेरियोस जनरेट होते हैं। अब देखो जो हमारे पास बुलिश सिनेरियोस है ना वो भी 50% है, बेरिश सिनेरियोस है वो भी 50% है। किसी साइड की भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। आपको पता है कि जब भी मार्केट बेरिश ट्रेंड में होती है आपको कंफर्मेशंस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अब आपको करना क्या चाहिए? देखो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि बाइंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। जब आपको 50% साइन बाइंग का मिल रहा है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बाइंग करने का तरीका होता है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि भाई बाइंग करने का तरीका सीखो, ठीक है। बाइंग किए बगैर आप रह नहीं सकते, ठीक है। बेशक बेरिश ट्रेंड जो मर्जी हो आपको बाय करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बीटीसी का एटलीस्ट 10 to 15% आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा डर है तो आप फ्यूचर्स ट्रेड में मत जाओ, जस्ट स्पॉट में 10 to 15% बाय कर लो। अगर इन केस ये जो हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न या जो हमने अभी ये सारे सिनेरियोस डिस्कस किए अगर कोई एक भी प्लेन हो गया तो प्राइस टारगेट 53 प्लस है हमारे पास, ठीक है। तो ये अच्छा भला प्रॉफिट है, मतलब $47,000 से लेके $53,000 प्लस, तो ये $6,000 का प्रॉफिट है जो कि एक अच्छा भला प्रॉफिट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ बाइंग लाजमी कीजिएगा। अब अगर हम स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स पे आ जाएं, देखो ऑल्ट कॉइन्स में ना हमारे पास कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ इन द सेंस कि देखो जो मेजर मार्केट फ्लो ऑफ मनी है ना वो क्रिप्टो की मार्केट में इस टाइम पे नहीं है, ठीक है। वो ज्यादातर कन्वर्ट हुआ हुआ है एनएफटीज में या हमारे पास जो है ना वो मेटावर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो जब तक ये सारी पैसे वापस नहीं ना क्रिप्टो की मार्केट में आते तब तक हम कोई मेजर जो है ना वो ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट जिसमें हमारे पास कार्डानो, एक्सआरपी, पोलकाडॉट और ये जो बाकी जितने भी कॉइन्स हैं इनकी कोई मेजर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है वो ये कि अगर बीटीसी डंप कर गया, मतलब बीटीसी $40,000 तक आ गया तो ये ऑल्ट कॉइन सारे एटलीस्ट इन्होंने जितना भी ये पास्ट 1 ईयर में इन्होंने जो रेवेन्यू दिया ना ये वापस उसी एक साल पहले वाली प्राइस पे चले जाएंगे। मतलब ये कि एटलीस्ट
100% ये मतलब अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि मार्केट साइडवेज और चॉपी मूवमेंट ही देगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ऑल्ट कॉइंस को इस टाइम पे इग्नोर करो जब तक बीटीसी कोई हमें पोटेंशियल या हमें कोई अच्छी मूवमेंट नहीं देता। जब अच्छी मूवमेंट देगा उस टाइम पे ऑल्ट कॉइंस को बाय करना। ऑल्दो अगर हम देखें कि अगर आपको प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म होल्ड करने का तो सारे ऑल्ट कॉइंस बहुत अच्छी बाइंग रेंज में और आपको ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये अच्छे वाले प्रॉफिट्स दे सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करना। पेज की जो परफॉर्मेंस है ना वो मतलब डिक्रीज होती जा रही है और जो 57% हमारे पास फेसबुक व्यूअर्स हैं उन्होंने पेज लाइक नहीं किया हुआ, ठीक है। मतलब 57% एक बहुत बड़ी रेशियो है, ठीक है। तो पेज को लाजमी लाइक किया करो, ठीक है। और जो यूट्यूब पे 89 कुछ 90% के करीब जो है ना वो व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करो। देखो यही एट द एंड ऑफ द डे हम जो सारी एफर्ट जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसका बस रिवॉर्ड यही होता है कि आप पेज को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो या कमेंट सेक्शन में कोई अच्छी बात लिख दो। तो बस इसी से जो है ना वो हमारा पेट भर जाता है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।